तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मृति स्टडी स्टूडियो। आई एम अभिलाषा स्मृति और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे देखकर यही लगता है कि क्या दिमाग अब ब्लूटूथ बन गया। यस, दिस इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई। सोचिए, अगर बिना बोले, बिना हाथ चलाए, सिर्फ अपने ब्रेन सिग्नल से आप मशीन्स को कंट्रोल कर पाए। एक थॉट भेजिए और आपका कंप्यूटर समझ जाए कि आपको चाहिए क्या। ये कोई साईफाई मूवी नहीं है, बल्कि रियल टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम में डेवलप हो रही है। इससे पैरालाइज्ड लोग चल फिर सकते हैं, रोबोट्स कंट्रोल हो सकते हैं और गेमिंग का तो लेवल ही नेक्स्ट डायमेंशन में चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये माइंड ब्लोइंग जर्नी, ब्रेन से मशीन तक का डायरेक्ट कनेक्शन। बीसीआई का इंपॉर्टेंस एक्चुअली तब समझ आता है जब हम देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। सबसे पहले बीसीआई आपको सिर्फ दिमाग से डिवाइसेस कंट्रोल करने की पावर देता है। मतलब कोई स्क्रीन टच नहीं, कोई बटन नहीं, बस सोचो और काम हो गया। ये डेली लाइफ को कितना इजी बना सकता है, आप इमेजिन करो। इसका एक और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि ये डिसेबल लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है या जो बोल नहीं पाते। बीसीआई उनके लिए कम्युनिकेशन और मूवमेंट के लिए एक नया रास्ता खोल देता है। उनके लिए टेक्नोलॉजी लिटरली लाइफ चेंजिंग बन सकती है। बीसीआई ह्यूमन और टेक्नोलॉजी के बीच एक ब्यूटीफुल और बिल्कुल नया कनेक्शन क्रिएट करता है। ऐसा कनेक्शन जहां मशीन्स हमारी थिंकिंग को समझकर रिस्पॉन्ड कर सके, यानी टेक्नोलॉजी को यूज करना और नेचुरल और पर्सनल हो जाएगा। और सबसे एक्साइटिंग बात, ये फ्यूचर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। वो सब चीजें जो हम साईफाई में देखा करते थे, माइंड कंट्रोल गैजेट्स, एडवांस रोबोटिक्स, स्मार्ट एनवायरनमेंट्स, अब रियलिटी बनने के और करीब आ रही हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो बीसीआई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी लाइफ को इजी, इंक्लूसिव और फ्यूचर रेडी बनाने वाली टूल है। अब एक बेसिक सा सवाल, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आखिर होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, बीसीआई एक ऐसा सिस्टम है जो आपके ब्रेन और कंप्यूटर के बीच एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बना देता है। मतलब जो सिग्नल्स आपका ब्रेन नेचुरली जनरेट करता है, बीसीआई उन सिग्नल्स को पिक करता है, फिर कंप्यूटर उन सिग्नल्स को समझता है और उन्हें डिजिटल कमांड्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कोई रोबोट हो, उसको मूव करना, स्क्रीन्स पर कर्सर चलाना या स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल करना। और सबसे अमेजिंग पार्ट, ये सब बिना फिजिकल मूवमेंट के होता है, सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी जिनको कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है और डिवाइसेस उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती हैं। ये पूरा मैजिक है जिसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी चलने वाली है। चलो अब सिंपल समझते हैं कि आखिर ये ब्रेन सिग्नल्स बनते कैसे हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक दो नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स को ऐसे समझो कि ये दिमाग के छोटे छोटे से मैसेंजर्स होते हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं जैसे घर के चार लोग एक दूसरे को मैसेजेस पास करते हैं। बस ये मैसेजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं। जब भी आप कोई चीज सोचते हो, इमेजिन करते हो या कोई एक्शन प्लान करते हो, तो ये न्यूरॉन्स एक के बाद एक फायर होने लगती हैं और एक तरह की इलेक्ट्रिकल वेव क्रिएट होती है। इस वेव का पैटर्न हर थॉट के हिसाब से चेंज होता रहता है। बीसीआई का काम होता है इन वेव्स को पकड़ना। सेंसर्स ब्रेन के बाहर से ही ये सिग्नल कैप्चर कर लेती हैं। फिर कंप्यूटर उन्हें डिकोड करता है कि आप सोच क्या रहे हो, आपका इंटेंशन क्या था। तो सिंपल चेंज ये है कि न्यूरॉन्स मैसेज भेजते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल वेव्स बनती हैं। फिर उन्हें सेंसर्स पिक करता है, सिस्टम समझ जाता है कि यूजर करना क्या चाहता है। इस प्रोसेस की वजह से बीसीआई दिमाग के सिग्नल्स को रीड कर पाता है। अब सवाल ये उठता है कि बीसीआई एक्चुअल में कैसे काम करती है। सबसे पहले बीसीआई को ब्रेन के सिग्नल्स कैप्चर करने होते हैं। इसके लिए ईईजी कैप्स, सेंसर्स या इम्प्लांटेड डिवाइसेस यूज होते हैं। ये सब दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर आता है सिग्नल प्रोसेसिंग। क्योंकि रॉ ब्रेन सिग्नल्स बहुत मेसी होते हैं, तो सिस्टम उनमें से नॉइज हटा देता है और क्लीन रीडेबल पैटर्न्स निकालता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ब्लर्ड ऑडियो को फिल्टर करके क्लियर बना देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर उन पैटर्न्स को इंटरप्रेट करता है। एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूजर का इंटेंशन क्या था, स्क्रीन क्लिक करना, रोबोट को मूव करना या कोई और कमांड देना। और फाइनली जब सिस्टम को इंटेंशन समझ आ जाती है, तब डिवाइस उसके हिसाब से एक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कर्सर मूव होना,
रोबोट आर्म का लिफ्ट करना और कोई और कीबोर्ड इनपुट लेना। तो सिंपल वर्ड्स में बीसीआई एक स्मूथ चेन फॉलो करता है। सिग्नल को पहले कैप्चर करता है, देन क्लीन करता है, देन मीनिंग समझता है और फिर डिवाइस उस हिसाब से एक्शन परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं बीसीआई के टाइप्स क्या होते हैं। तो बीसीआई बेसिकली दो तरह के होते हैं, नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव। सबसे पहले नॉन इन्वेजिव बीसीआई, ये वो सिस्टम है जिसमें दिमाग के सिग्नल्स कैप्चर करने के लिए ईईजी कैप्स या हेडसेट्स यूज होते हैं। यहाँ कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती, इसलिए लोग इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है क्योंकि स्कल के बाहर से रीड किया जा रहा होता है सिग्नल्स को। और दूसरी तरफ आता है इन्वेजिव बीसीआई। जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, इसमें टाइनी माइक्रो इलेक्ट्रोड एरेज को डायरेक्टली ब्रेन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। तो सिग्नल्स बहुत शार्प, क्लियर और एक्यूरेट मिलते हैं। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी पैरालिसिस, प्रोस्थेटिक कंट्रोल और मेडिकल ट्रीटमेंट्स में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन इसमें सर्जरी इंक्लूडेड होती है, सो नेचुरली रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरफ कंफर्ट और एक्सेसिबिलिटी है और दूसरी तरफ हाई एक्यूरेसी और एडवांस्ड कंट्रोल है। इसी बैलेंस पर पूरी बीसीआई टेक्नोलॉजी चलती है। अब आते हैं वर्ल्ड में चल रही सबसे बड़ी बीसीआई टेक्नोलॉजीज पर। सबसे पहले न्यूरालिंक, ये हाई प्रिसीजन ब्रेन इम्प्लांट्स बनाता है जो डायरेक्टली न्यूरॉन से सिग्नल पिक करते हैं। गोल सिंपल है, ऐसे डिवाइसेस बनाना जो पैरालिसिस पेशेंट्स को मूवमेंट का कंट्रोल वापस दे सके या फ्यूचर में ह्यूमंस को डिजिटल सिस्टम से सीमलेसली कनेक्ट कर सके। दूसरी तरफ है डरपा, ये यूएस रिसर्च एजेंसी मिलिट्री ग्रेड और मेडिकल बीसीआई सिस्टम डेवलप करती है। यहाँ फोकस होता है सोल्जर्स की सेफ्टी, प्रोस्थेटिक्स और एडवांस न्यूरल कंट्रोल पर, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन टेक्नोलॉजीज। फिर आते हैं स्टैनफोर्ड और एमआईटी लैब्स। इनके रिसर्चर्स माइंड कंट्रोल रोबोटिक लिम्स बना रहे हैं, जहां इंसान सिर्फ सोचकर रोबोटिक हाथ, लेग्स या टूल्स को ऑपरेट कर सकता है। ये टेक स्पेशली उन लोगों के लिए होप है जिन्होंने लिम्स लूज कर दिए हैं। और लास्ट में आता है मेटा, ये लोग माइंड टाइपिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसमें यूजर सिर्फ सोचकर टेक्स्ट टाइप कर सकता है बिना कीबोर्ड यूज किए। फ्यूचर में ये डिजिटल कम्युनिकेशन का पूरा एक्सपीरियंस ही चेंज कर सकता है। तो ये सारे प्लेयर्स मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बना रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी लिटरली हमारे थॉट्स को अंडरस्टैंड करेगी। अब देखते हैं बीसीआई का रियल लाइफ मेडिकल एप्लीकेशन। बीसीआई का सबसे पावरफुल यूज होता है पैरालिसिस में, जहां जो लोग अपने हाथ पैर मूव भी नहीं कर पाते, वो सिर्फ ब्रेन सिग्नल से अपने रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल कर पाते हैं। इमेजिन, जिन्होंने अपना मूवमेंट पूरी तरह से खो दिया है, उनका मूवमेंट उनको वापस मिलना सिर्फ सोच के ही कितना इमोशनल लगता है, नहीं? एएलएस या लॉक्ड इन पेशेंट्स जिन्हें बोलने में मुश्किल होती है, वो बीसीआई की मदद से कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेटर्स चूज कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं और अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। स्ट्रोक पेशेंट के लिए भी ये एक ब्रेक थ्रू है। थेरेपी के दौरान बीसीआई उनके ब्रेन को दोबारा मूवमेंट के पैटर्न सिखाता है, जिससे रिकवरी के जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट और इफेक्टिव हो जाता है। और प्रोस्थेटिक लिम्स, बीसीआई इन एडवांस आर्टिफिशियल हैंड्स एंड लेग्स को डायरेक्टली ब्रेन सिग्नल्स पर चला देता है, मतलब इंसान रोबोट के हाथ में अपना हाथ जैसा फील करता है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ? बीसीआई लोगों को इंडिपेंडेंस वापस देते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ड्रामेटिकली बेटर बना देते हैं। अब चलिए देखते हैं बीसीआई का फ्यूचर, जो ऑनेस्टली साईफाई से कम नहीं लगता। सबसे पहले माइंड कंट्रोल गेमिंग और वीआर, मतलब आप हेडसेट पहनो, गेम खोलो और कैरेक्टर आपके हाथ से नहीं, सीधा आपके सोच से मूव करेगा। आप सोचो गेमिंग एक्सपीरियंस किस लेवल का हो जाएगा। फिर आता है स्मार्ट होम कंट्रोल। इमेजिन बिना रिमोट उठाए, बिना एलेक्सा बुलाए, सिर्फ सोच कर लाइट्स ऑन, एसी ऑफ, कर्टन्स क्लोज, फिर घर का सिस्टम ब्रेन सिग्नल से चलता हुआ। हैंड्स फ्री कंप्यूटिंग भी रियलिटी बन रहा है। लैपटॉप टच करो ना करो, मैसेजेस सेंड हो जाएंगे, एप्स ओपन हो जाएंगे, सर्चेस रन करने लगेंगे, सब कुछ सिर्फ इंटेंशन से। और थॉट बेस्ड टाइपिंग सिस्टम, यहाँ आप टाइप नहीं करते, आप बस सोचते हो और वर्ड स्क्रीन पर अपीयर हो जाते हैं।
कम्युनिकेशन अल्ट्रा फास्ट हो जाएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको टाइपिंग या बोलने में प्रॉब्लम होती है। और अगर बात करें ओवरऑल विजन की, तो ये बीसीआई का ओवरऑल विजन है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां डिवाइसेस टच से नहीं, इंटेंशन को समझकर रिस्पॉन्ड करे। टेक्नोलॉजी लिटरली आपके माइंड और मशीन को एक टीम बना देगी। बीसीआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि वो रियल स्टोरीज है जहां इसने लोगों की जिंदगी बदल दी है। एक पैरालाइज्ड आदमी जो पहले एक वर्ड टाइप करने में भी स्ट्रगल करता था, बीसीआई के थ्रू 90 कैरेक्टर्स पर मिनट टाइप करने लगा। सोचिए, जो चीज कभी इम्पॉसिबल लगती थी वो बस ब्रेन सिग्नल से पॉसिबल हो गई। एक और केस में एक औरत ने सिर्फ सोचकर रोबोटिक आर्म को मूव किया और अपने लिए पानी का ग्लास उठाया। ना सिंपल एक्शन, लेकिन उसके लिए ये एक मैसिव अचीवमेंट है। और ये सब बीसीआई की वजह से हुआ। क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स जिनके हाथ पैर बिल्कुल मूव नहीं होते, उन्होंने सिर्फ अपने ब्रेन सिग्नल्स को यूज करके कंप्यूटर का कर्सर मूव कर दिया, मतलब बिना हाथ लगाए सीधा माइंड टू स्क्रीन कनेक्शन। इन सब एग्जांपल्स का पर्पस सिंपल है, ये दिखाना कि बीसीआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक इमोशनल लाइफ चेंजिंग रिवॉल्यूशन है जो लोगों को होप, डिग्निटी और इंडिपेंडेंस दे रहा है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिर्फ फॉरेन लैब्स तक लिमिटेड नहीं है, इंडिया भी इस रेस में सरप्राइजिंगली फास्ट ग्रो कर रहा है। आईआईटीज और टॉप इंस्टीट्यूट्स ब्रेन सिग्नल डिकोडिंग पर काम कर रहे हैं, मतलब हमारा दिमाग क्या सोच रहा है उसको एग्जैक्ट इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स में कन्वर्ट करके समझना। डिफेंस सेक्टर में भी न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है, जहां सोल्जर्स के रिएक्शन टाइम, कम्युनिकेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये हाईटेक फ्यूचर की सीधा ग्लिम्स है। आईआईएससी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स न्यूरल सेंसर्स, डाटा प्रोसेसिंग और अल्ट्रा क्लीन डिकोडिंग सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली ब्रेन के रॉ सिग्नल्स को सुपर एक्यूरेट बनाने का काम। और सबसे एक्साइटिंग बात, इंडियन हॉस्पिटल्स में रिहैबिलिटेशन के लिए बीसीआईज का अर्ली अडॉप्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। स्ट्रोक रिकवरी, मोटर ट्रेनिंग, पेशेंट्स के लिए ये टेक अब रियलिटी बन रही है। इंडिया अब सिर्फ बीसीआई का फॉलोअर नहीं, एक इमर्जिंग लीडर भी बन रहा है। अब जब बीसीआई इतना फ्यूचरिस्टिक लगता है तो चैलेंजेस भी नेचुरली काफी बड़े हैं। सबसे पहला, इन्वेजिव बीसीआई। इसमें ब्रेन में सर्जरी करनी पड़ती है, तो हेल्थ रिस्क ऑब्वियस है, हर कोई ये प्रोसीजर नहीं करवा सकता। दूसरा, नॉन इन्वेजिव बीसीआई में होता है, ये सेफ तो है पर एक्यूरेसी अभी लिमिटेड है। ब्रेन सिग्नल्स को स्किन के ऊपर से रीड करना उतना ईजी नहीं होता। तीसरा चैलेंज है कॉस्ट। बीसीआई सिस्टम्स बनाना, ट्रेन करना, मेंटेन करना सब कुछ एक्सपेंसिव होता है। फिर आते हैं टेक्निकल लिमिटेशंस की ओर, सिग्नल, नॉइज, ट्रेनिंग टाइम और कभी कभी ब्रेन सिग्नल्स को करेक्टली डिकोड करने में डिले। और लास्ट बट सुपर इम्पोर्टेंट, एथिक्स, कंसेंट, मेंटल प्राइवेसी और ये इंश्योर करना कि किसी का माइंड डाटा मिसयूज ना हो, ये सब क्रिटिकल कंसर्न्स हैं। तो हाँ, बीसीआई का फ्यूचर ब्राइट जरूर है पर रोड स्मूथ नहीं, काफी हर्डल्स हैं जिनको साइंस धीरे धीरे सॉल्व कर रहा है। बीसीआई को लेकर ऑनलाइन बहुत सारी गलत अजम्पशंस फैली हुई हैं। सबसे कॉमन मिथ, बीसीआई आपकी प्राइवेट थॉट्स पढ़ लेगा। ये बिल्कुल गलत है। बीसीआई किसी का दिमाग स्कैन करके हिडन सोच नहीं पढ़ सकता। रियलिटी ये है कि बीसीआई सिर्फ इंटेंशनल कमांड्स डिकोड करता है, मतलब जो सिग्नल आप कॉन्शियसली भेजना चाहते हो। दूसरा मिथ, बीसीआई आपके ब्रेन को कंट्रोल करेगा। ये सुन के स्कैरी लगता है, बट सच ये नहीं है। बीसीआई आपके ब्रेन को कंट्रोल नहीं करता। रियलिटी ये है कि ये सिर्फ सिग्नल्स रिसीव करता है, ट्रांसमिट या कंट्रोल नहीं। तो अगर आप सोच रहे थे कि बीसीआई कोई माइंड रीडिंग या रिमोट कंट्रोल डिवाइस है, तो टेंशन मत लो। साइंस इतना ड्रामेटिक नहीं होता जितना मीम्स में दिखता है। फ्यूचर ऑफ बीसीआई सचमुच नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सबसे पहले एआई असिस्टेड कॉग्निटिव एनहांसमेंट, मतलब एआई और ब्रेन सिग्नल्स मिलकर आपकी मेमोरी, फोकस और डिसीजन मेकिंग को और पावरफुल बना सकते हैं। फिर आता है फास्टर कम्युनिकेशन फॉर एवरीवन, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए बोलना या टाइप करना मुश्किल होता है, सिर्फ सोच के थ्रू मैसेजेस भेजना पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेमोरी सपोर्ट टेक्नोलॉजीज, जो अभी रिसर्च स्टेज में है। इमेजिन
आप कुछ सीखते हो और बीसीआई उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में मदद करे, बिल्कुल एक स्मार्ट बैकअप सिस्टम की तरह। फिर आती है एक माइंड ब्लोइंग चीज, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स। मतलब बिना बोलचाल या डिवाइस के दो ब्रेन्स डायरेक्टली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, पर फ्यूचर में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बन सकता है। और सबसे एक्साइटिंग, इंटीग्रेशन विथ एआर एंड वीआर। एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें रियल वर्ल्ड में डिजिटल चीजें ऐड होती हैं, जैसे फिल्टर्स, होलोग्राम्स और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी, जिसमें आप हेडसेट पहन के पूरी एक डिजिटल दुनिया में चले जाते हैं। अब सोचो बीसीआई के साथ एआर और वीआर कंबाइन हो जाए तो आप बिना हाथ यूज किए सिर्फ अपने थॉट से वर्चुअल वर्ल्ड कंट्रोल कर सकते हो। और गेमिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, थेरेपी सब एक इमेंसिव एक्सपीरियंस बन जाएगा, जैसे आप लिटरली उस डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा हो। यानी फ्यूचर में बीसीआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक होल न्यू वे ऑफ लिविंग एंड इंटरैक्टिंग बन सकता है। फाइनली, बीसीआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक पूरे नए एरा की शुरुआत है। ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरैक्शन को कंप्लीटली रीशेप कर रहे हैं, जहां हाथ नहीं सोच कंट्रोल करती है। हेल्थ केयर और एक्सेसिबिलिटी के लिए ये एक ब्रेक थ्रू टूल बन चुका है, जो उन लोगों को भी वॉइस दे रहा है जिनकी बॉडी उनके साथ काम नहीं करती। इस टेक्नोलॉजी में पावर है कि ये हमारे डिजिटल लाइफ, कम्युनिकेशन और एवरीडे डिवाइसेस को एक नया मीनिंग दे दे। और सबसे एक्साइटिंग बात, हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं। अब माइंड पावर फ्यूचर अब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी बन रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे बीसीआई हमारी दुनिया को माइंड पावर फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका क्या सोचना है। क्या आप एक माइंड कंट्रोल फ्यूचर को एक्साइटिंग समझते हो या थोड़ा स्कैरी, या दोनों? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।